अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शान शरीफ और आज हमने नाउन प्रोनाउन की जो है एक टाइप पढ़नी है जो कि है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन की डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन आज हमारी जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसके बारे में आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। अ प्रोनाउन दैट डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन, अमाउंट और थिंग इन पर्टिकुलर। ठीक है, ऐसा प्रोनाउन जो ख़ास तौर पे किसी शख्स, चीज़, जगह के बारे में ना बताए, ठीक है, वो होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, मिसाल के तौर पे जिस तरह हम कहें ही जो है, ये एक प्रोनाउन है और ही किसके लिए यूज़ होता है? लड़के के लिए। शी एक प्रोनाउन है, वो किस लिए यूज़ होता है? लड़की के लिए। ठीक है, और दे जो है वो भी प्रोनाउन है, वो ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है। लेकिन जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं ना, ये नहीं हमें बताते कि ये लड़का है, लड़की है। ठीक है, ये नहीं हमें बताते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हैं कौन कौन से, आपने सबसे पहले तो इनके बारे में याद रखना है। नीचे काफ़ी सारी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, तो आपने ये ज़हन में रखना है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से हैं। एन, अदर, एनीवन, एनीथिंग, ईच अदर, ईदर। ठीक है, एक तो सबसे पहले आपने बात याद रखनी है कि ऐसा प्रोनाउन जिसके एंड पे वन आ रहा हो, इस तरह एवरीवन, समवन, नो वन। ठीक है, तो वो क्या होगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। उसके अलावा जिसके एंड पे थिंग आ रहा हो, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग। ठीक है, वो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। उसके अलावा बॉडी आ रहा हो, एनी बॉडी, नो बॉडी, एवरी बॉडी, सम बॉडी। ठीक है, तो वो भी क्या होगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये इसकी एक मेन जो है एक फॉर्मूला आपने याद रखना है कि वन, थिंग और बॉडी, ये जिसके एंड पे आ रहा होगा वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे। और इसके अलावा मज़ीद भी हैं ये, जिस तरह से ईच, अदर और लिटिल, मच, नो वन, अदर वन। ठीक है, ये भी मज़ीद हैं इसकी टाइप्स। तो नीचे देख लें आप, जो सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। ये पिंक कलर की जो लाइन है इसके अंदर लिखा हुआ है सिंगुलर। एन, एन अदर, एनी वन, एनीथिंग, ईच, ईदर, इनफ, एवरी वन, एवरीथिंग, लेस, लिटिल, मच, नीदर, नो वन, नथिंग, अदर वन, सम वन, समथिंग। ये सारे जो हैं सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और प्लूरल के लिए बोथ, फ्यू, फ्यूअर, मैनी, अदर्स। और दोनों के लिए ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नन, सम, सच। ठीक है, तो ये जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो अब आपकी जो बुक के अंदर क्वेश्चन दिया गया है वो है अंडरलाइन इंडेफिनिट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, तो नीचे उसने सेंटेंस लिखे हैं, उसने कहा इसमें से जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है हमें निकाल के दिखाएं। तो जैसे कि मैंने बताया बॉडी वाला, तो देख लें आप, एवरीबॉडी एंजॉयज अ गुड मूवी। तो हर कोई जो है अच्छी मूवी को जो है उससे लुत्फानंदोज होता है, तो एवरीबॉडी क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। डज एनीबॉडी हैव टाइम, क्या किसी के पास वक्त है? तो बॉडी आ गया, फिर से ये क्या होगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। वन सैंग वाइल अदर प्लेड द गिटार, एक गाता है जबकि दूसरा गिटार बजाता है। ठीक है, तो अदर, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन। नोबॉडी आ गया नेक्स्ट के अंदर, वो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन। फ्यू, मैनी। ठीक है, द सीक्रेट वॉज नोन बाय फ्यू, सीक्रेट जो है वो चंद लोगों को ही पता है, चंद को ही पता है। नो, द सीक्रेट वॉज नोन बाय मैनी। ठीक है, नहीं, सीक्रेट काफ़ी लोगों को पता है, राज काफ़ी लोगों को पता है। मैथमेटिक्स इज़ टू हार्ड फॉर सम। ठीक है, मैथमेटिक्स जो है कुछ के लिए मुश्किल होता है, तो सम क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये जो मैं वर्ड्स बता रहा हूँ इनको आप अंडरलाइन करते जाएं, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, अदर, नोबॉडी, फ्यू, मैनी, सम। ठीक है, और लास्ट टू जो हैं, श्योरली यू रिकॉग्नाइज समबॉडी, तो फिर से समबॉडी। ठीक है, जाहिर बात है तुम किसी को पहचानते हो। इज़ देयर एनीथिंग दैट आई कैन डू, क्या कोई ऐसा है, क्या कुछ ऐसा है जो मैं कर सकूं? तो एनीथिंग जो है वो भी क्या हो गया? इंडेफिनिट प्रोनाउन। और उसके बाद जो एक्सरसाइज दी गई है बी पार्ट, टिक द वर्ब विच एग्रीज विद द इंडेफिनिट प्रोनाउन। वर्ब जो प्रोनाउन के अकॉर्डिंगली है, दुरुस्त है, उसको लगाएं आप। ठीक है, अब देखें आप, ईच ऑफ द फैमिली मेम्बर्स डैश वन वोट। ठीक है, हर फैमिली मेम्बर्स में से जो है वो एक वोट दे सकता है। ठीक है, एक वोट रखता है। तो ईच का वर्ड जब होगा ना, तो उसका मतलब है कि वो हर एक की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो उसके लिए आपने हैव यूज़ करना है, उसके लिए हैव इस्तेमाल नहीं करना आपने। हैव इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। वन ऑफ द बॉयज़ पिज़्ज़ा ईट्स पिज़्ज़ा एवरी वीक। अब देखें,
लड़कों में से एक लड़का जो है वो हर हफ्ते पिज़्ज़ा खाता है। तो अब एक लड़के की बात की जा रही है। तो आपको पता है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगल चीज़ की बात की जाती है, सिंगल सब्जेक्ट होता है, तो उसके लिए हम वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का इजाफा करते हैं। तो लिहाजा ये ईट्स करेक्ट होगा, ईट नहीं होगा। बज़ाहिर तो पीछे बॉयज़ लिखा हुआ है, लेकिन हमने देखना है कि वन भी लिखा हुआ है, वन ऑफ द बॉयज़ है, लड़कों में से एक लड़का। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि उस एक लड़के की बात की जा रही है जो पिज़्ज़ा खाता है हर हफ्ते। बोथ ऑफ द आंसर डैश करेक्ट। तो दो, जब आपको पता है एक से ज़्यादा चीज़ हो जाए तो वो प्लूरल में कंसीडर होती है। तो बोथ ऑफ द आंसर आर करेक्ट। अ फ्यू ऑफ द स्टाफ डैश गोन टुडे। स्टाफ में से कुछ चले गए, ठीक है, कुछ चले गए। अब कुछ एक दो भी हो सकते हैं, तीन चार पाँच, ठीक है। तो वर आएगा यहाँ पे, प्लूरल है। ऑल ऑफ द एनिमल्स डैश व्हेन दे आर स्केर्ड, ठीक है। ऑल ऑफ द एनिमल्स तमाम जानवर, प्लूरल आ गया तो रन आएगा। समवन डैश हिज ओन थॉट्स, ठीक है। सम वन, अगेन वन की बात आ गई है, तो क्या होगा, हैज यूज होगा इसके लिए। यू नो डैट अदर डैश ट्राइड दिस, तुम जानते हो दूसरों ने भी इसकी कोशिश की, ठीक है। दूसरे प्लूरल की बात हो रही है, ठीक है। तो हैव इसमें आएगा करेक्ट वर्ब। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउंस के अकॉर्डिंगली। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।